Great morning, everyone. Dear student, how are you? I hope all are fit and fine. Let's start नूतन सरल हिंदी माला। आज हम चैप्टर नंबर 14 21वीं सदी का करिश्मा के आंतरिक प्रश्न करेंगे। 21वीं सदी जो सदी हमारी अब चल रही है, इस सदी में बहुत से चमत्कार हुए हैं, जादुई चमत्कार, ठीक है, जिसे हम अपना विज्ञान कह सकते हैं। यानी वैज्ञानिक उपकरणों से हमें तरह तरह के करिश्मे देखने को मिले हैं। तो 21वीं सदी का जो करिश्मा है उस चैप्टर के आज हम आंतरिक प्रश्न करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, शरद कई दिनों से परेशान क्यों था? शरद कई दिनों से परेशान था क्योंकि उसके घर से कीमती चीज़ें गायब हो रही थी। ओके, शरद परेशान इसलिए था क्योंकि उसके घर से जो भी कीमती चीज़ें थी, जो सामान था उसका, वो गायब हो रहा था। जैसे ही वो सुबह उठता देखता कि उसके घर से कोई एक ना एक चीज़ कीमती चीज़ जो थी वो गायब हुई मिलती। तो शरद इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान था कि 20वीं सदी की तरह यहाँ पर कोई मानव भी आता जाता नहीं है, और मैंने तो घर की पहरेदारी कामकाज के लिए रोबोट को रखा हुआ है, फिर भी घर की चीज़ें जो है वो चोरी हो रही हैं। तो वो किस वजह से हो रही हैं? ठीक है, तो उसके घर से कीमती चीज़ें गायब हो रही थी। नेक्स्ट, चोरियाँ कौन करता था? चोरियाँ रोबोट करता था। कौन करता था? उसी के घर का रोबोट, ठीक है, जो उसने अपने घर के कामकाज के लिए रखा था, पहरेदारी के लिए रखा गया था, वही रोबोट चोरी कर रहा था। नेक्स्ट, चौकीदारी करने पर शरद को क्या मिला? चौकीदारी करने पर शरद को मिला कि रोबोट उसके घर का कीमती सामान पड़ोस वाले उमा शंकर के घर ले जाता है। ठीक है, अब रोबोट क्या करता है? उसी के घर का कीमती सामान उसके पड़ोस में रहने वाले उमा शंकर के घर ले जाता है। जैसे ही उसको पता चला कि उसके घर से कीमती चीज़ें गायब हो रही हैं शरद को, ठीक है, तो वो दृढ़ निश्चय करता है कि वो दिन में भी और रात में भी पहरेदारी करेगा, चौकीदारी करेगा और देखेगा कि उसके घर का कीमती सामान कैसे चोरी हो रहा है। तो चौकीदारी करने पर शरद को मिला कि रोबोट उसके घर का कीमती सामान पड़ोस वाले उमा शंकर के घर ले जाता है। ठीक है, उसी के घर का जो सामान है उसी के पड़ोसी उमा शंकर के घर पर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबोट के किस भाग में गड़बड़ हो गई थी? रोबोट को वापस बुलाने वाले बटन में, ठीक है, उसको एक बटन था जिसको जैसे ही दबाते थे रोबोट वापस चला आता था, जहाँ भी होता था उसी के पास आ जाता था, लेकिन रोबोट को वापस बुलाने वाले उस बटन में ही गड़बड़ हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उमा शंकर क्या काम करता था? उमा शंकर रोबोट नियंत्रक ठीक करने का काम करते थे। क्या काम करते थे उमा शंकर? रोबोट नियंत्रक, यानी रोबोट में जो भी खराबी हो जाए उसी को ठीक करने का काम कौन करता था? उन्हीं के पड़ोस का उमा शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमा शंकर के चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ने लग गई थी? उमा शंकर के चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ने लग गई? शरद का रोबोट उसका कैलकुलेटर लेकर वहां आ पहुंचा। यह देखकर उमा शंकर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ठीक है, जैसे ही शरद को कुछ शक हुआ तो उसने उमा शंकर के जो रोबोट नियंत्रण कक्ष था वहां पर लगे लाल बटन को दबा दिया, और जैसे उसने लाल बटन को दबाया उसके दबते ही शरद उसी के घर का कैलकुलेटर चोरी करके उमा शंकर के रोबोट नियंत्रण कक्ष में आ गया। तो इससे सभी को पता चल गया और उमा शंकर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लग गई। सबको पता चल गया कि शरद का जो रोबोट है वही कैलकुलेटर लेकर वहाँ पर आया, तो सबको पता चल गया कि रोबोट से चोरियाँ उमा शंकर करवा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही रोबोट ने ऐसा किया, कैलकुलेटर लेकर वहाँ पहुँचा, तो उमा शंकर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो रोबोट है वो आधी रात को जो शरद का के घर का कीमती सामान चोरी करके बाहर निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, उमा शंकर के मन में लालच क्यों आ गया था? अब देखिए वो चोरी क्यों करवा रहा था, लालच क्यों आ गया था उसके मन में? शरद के घर पर एक से बढ़कर एक कीमती और आकर्षक सामान देखकर उमा शंकर के मन में लालच आ गया था। शरद के घर पर एक से एक बढ़कर कीमती सामान रखा था वहाँ पर, और आकर्षक सामान को देखकर उमा शंकर के मन में लालच आ गया था कि इसके घर में इतना कीमती सामान। जब वो उसके रोबोट नियंत्रण कक्ष में गया था शरद के, तो वहाँ उसने देखा गया तो वो मतलब कि क्योंकि जो उमा शंकर था वो रोबोट ठीक करने वाला था, ठीक है, यानी
अगर रोबोट के नियंत्रण कक्ष में कोई खराबी आ जाती तो उमाशंकर उसे ठीक करने आ जाता था। तो उसने वहां आकर देखा कि शरद के घर में तो बहुत ज़्यादा कीमती सामान है, और इस प्रकार उस कीमती और आकर्षक सामान को देखकर उमाशंकर के मन में लालच आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद ने ऐसा क्या किया कि शंकर का भंडाफोड़ हो गया, यानी उसका भेद खुल गया। शरद ने ऐसा क्या किया था कि उमाशंकर जो था उसका भंडाफोड़ हो गया, उसका भेद खुल गया। शरद ने कोने में लगे लाल बटन को दबा दिया। उसके दबते ही रोबोट उसका कैलकुलेटर लेकर वहां आ पहुंचा। इस प्रकार उमाशंकर का भंडाफोड़ हो गया, यानी उसका भेद खुल गया था। ठीक है, जैसे ही उसने उस लाल बटन को दबाया तो उसी का रोबोट चोरी करके उसका कैलकुलेटर लेकर वहां आ पहुंचा और उमाशंकर का भेद खुल गया। 9th क्वेश्चन, दिन में शरद का रोबोट ठीक से क्यों काम करता था। अब दिन में तो शरद का रोबोट, जैसे कि शरद ने निगरानी करने का दृढ़ निश्चय किया था और उसने पूरा दिन देखा, रोबोट में कोई खराबी दिखाई नहीं दी, वो अच्छे से अपना काम कर रहा था जैसे उसको दिया गया था। लेकिन दिन में तो वो ठीक काम कर रहा था, रात में जब उसने चोरी की तो शरद को पता चल गया कि ये दिन में तो ठीक काम करता है, लेकिन वो दिन में पूछा गया कि दिन में ही शरद का रोबोट ठीक से काम क्यों करता था। उमा शंकर उच्च शक्ति वाला नियंत्रक दिन में नहीं चलाता था। अब उमा शंकर ने उसके रोबोट नियंत्रण कक्ष में एक उच्च शक्ति वाला नियंत्रक लगा हुआ था अपने रोबोट नियंत्रण कक्ष में, और जैसे ही वो उसको दबाता तो उसका रोबोट उसके वश में हो जाता। इसलिए दिन में शरद का जो रोबोट था वो ठीक से काम करता, क्योंकि उमाशंकर उच्च जो हाई पावर वाला जो बटन था उसको दिन में चलाता ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए शरद को लगा कि शरद का जो रोबोट था वो ठीक से काम कर रहा था दिन में। ओके, तो देखिए यहाँ पर शरद इसकी निगरानी कर रहा है कि उसी का जो रोबोट है वो ठीक से काम करता भी है या नहीं। ओके, और लास्ट में जो उमाशंकर होता है, इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेता है, उसका भेद खुल जाता है, उस सभी को पता चल जाता है कि यही रोबोट से चोरियां करवा रहा था। ओके, तो ये थे आपके 9 क्वेश्चन, आंतरिक क्वेश्चन। ओके, इन्हें अपनी फिर नोटबुक में लिखें और याद करें। ओके, बाय बेटा।